हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हमने मैक्सवेल इक्वेशंस देख लिया था। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में या डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में मैक्सवेल इक्वेशन कैसे याद करना है वो भी मैंने एक वीडियो में बता दिया था। जिन्होंने मैक्सवेल इक्वेशंस का वीडियो नहीं देखा, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी मैंने इक्वेशंस बताए और याद रखने का तरीका भी बताया मैंने वीडियो में कि कैसे मैक्सवेल इक्वेशन याद रखना है और कौन सी कंडीशन में कौन से मैक्सवेल इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, देन अब ये सोल्व करते हैं अपन मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड। मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पूछते हैं। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? लेट म्यू म्यू गिवन है अपने को 10⁻⁵ एच हेनरी पर मीटर। देन एप्सिलॉन गिवन है 4 × 10⁻⁹ -9 फेरेड पर मीटर। देन सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, रो वी इज इक्वल्स टू 0, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है अपना यहाँ पे 0 गिवन है। फाइंड के का वैल्यू फाइंड करना है अपने को यूनिट के साथ में, सो दैट द फॉलोइंग पेयर इज सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशन। एंड अपने को ऐसी मैक्सवेल इक्वेशन यूज करना है जिसमें ये जो टर्म्स हैं वो यूज भी हो एंड के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देन तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा, आई होप आपने पहले वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन कंप्लीट किया है। देन उसके बाद ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल म्यू इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ गिवन है अपने पास। देन एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, 4 × 10⁻⁹ फेरेड पर मीटर। देन सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 एंड रो वी इज इक्वल्स टू क्या अपना 0। जब भी ये सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 एंड रो वी इज इक्वल्स टू 0 होता है तो वो कौन सा स्पेस होता है? फ्री स्पेस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? फ्री स्पेस मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस। अब मैक्सवेल इक्वेशन कैसे आएगा, कौन से फाइंड करना है? तो फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, पहले में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या अपना यहाँ पे डी वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है? 6ax माइनस 2y ay कैप प्लस 2z इंटू ए जेड कैप। देन नैनो कुलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नैनो मतलब 10⁻⁹ होता है, वो भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि सभी में नैनो है तो नैनो में ही यूज करते हैं। ठीक है, देन एच वेक्टर क्या है? के एक्स कैप प्लस 10y ay कैप माइनस 25 ए जेड इंटू ए जेड कैप, 25 जेड इंटू ए जेड कैप। एंड एम्पियर पर मीटर क्या अपने यहाँ पे यूनिट गिवन है, राइट। देन अब जब भी यहाँ पे डी एंड ई को मिला के अपने एक मैक्सवेल इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या अपना यहाँ पे 0, जिसमें डी का वैल्यू भी आ रहा है एंड डी का ये जो इक्वेशन है वो भी मिल रहा है एंड एच का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब ये एच कैसे फाइंड करेंगे? बी एंड एच का रिलेशन होता है अपना क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। देन तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा? मैक्सवेल इक्वेशन का यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल इंटू म्यू एच, क्योंकि अपने पास एच के फॉर्म में इक्वेशन का नीड है ना, तो एच के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन म्यू को बाहर ले लेते हैं, डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब म्यू को डिवाइड कर दिया, जाएगा न्यू इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास? डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ गया? न्यू इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन आ गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, म्यू को डिवाइड में भेजा तो क्या जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। देन अब यहाँ पे म्यू डेल का मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। तो अपने डेल का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डो अपॉन डो एक्स ए एक्स कैप प्लस डो अपॉन डो वाई ए वाई कैप प्लस डो अपॉन डो जेड ए जेड कैप। देन मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? एच के साथ में। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, डेल डॉट एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? डेल का वैल्यू तो अपना ये वैल्यू है डो अपॉन डो एक्स ए एक्स कैप प्लस डो अपॉन डो वाई ए वाई कैप प्लस डो अपॉन डो जेड ए जेड कैप। एंड एच का वैल्यू क्या गिवन है अपने पास? के इंटू एक्स ए एक्स कैप देन प्लस 10 वाई ए वाई कैप देन माइनस 25 जेड इंटू ए जेड कैप। ठीक है, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे? एक्स वाला टर्म को एक्स वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स के साथ में एक्स वाला टर्म मल्टीप्लाई करना है, ए वाई के साथ ए वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको ध्यान देना है, क्या आ जाएगा? डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ के एक्स, डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ के एक्स। एंड एक्स कैप और एक्स कैप मिलकर क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? 1 हो जाता है, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1।
देन प्लस सेकंड क्या आ जाएगा डो अपॉन डो वाई 10y, देन थर्ड क्या आ जाएगा डो अपॉन डो जेड, थर्ड क्या है अपना -25z, राइट। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया, एजेड इंटू एजेड क्या आ जाएगा 0, राइट। देन अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा अपना सिंप्लीफाई करने के बाद के एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेना, पार्शियल डेरिवेटिव में के क्या आ जाएगा कांस्टेंट है, एक्स का क्या आ जाएगा 1, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 कांस्टेंट है, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, देन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -25 क्या है कांस्टेंट है, -25 कांस्टेंट लिया, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव 1, राइट। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड इक्वल में क्या चल रहा था अपना 0, क्योंकि अपना इक्वेशन क्या था डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के प्लस 10 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या बन जाएगा 15, राइट। के का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 15, एंड यूनिट क्या हो गया एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा के का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया। जिस टर्म में अपना के का वैल्यू है वही टर्म को अपने यूज करते हैं एग्जाम यहाँ पे सॉल्विंग करने के लिए, राइट। यस, ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया, यानी मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके, मैक्सवेल इक्वेशन कौन सा यूज किया था ये वाला, ये यूज करके हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। देन सेकंड क्या अपना सेकंड में क्या ई वेक्टर गिवन है एंड एच वेक्टर गिवन है, तो पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है अपना यहाँ पे ई इज इक्वल टू 20 माइनस 20y माइनस के टी, 20y माइनस के टी एक्स कैप, या क्या गिवन है एक्स कैप वोल्ट पर मीटर, इतना गिवन है। एंड एच वेक्टर क्या गिवन है, एच वेक्टर का भी देख लेते हैं, y प्लस 2 इंटू 10 रेस्ट पावर y प्लस 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 6, नेक्स्ट क्या गिवन है इंटू टी एंड ए जेड कैप इंटू टी ए जेड कैप, राइट। ये अपने पास जो डाटा गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, एम्पेयर पर मीटर क्या है अपना यूनिट है। देन अब यहाँ पे ई और एच को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन अपना मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, पहले मैक्सवेल इक्वेशन देख लेते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले मैक्सवेल इक्वेशन का जो वीडियो है वो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या आ जाएगा, मैक्सवेल इक्वेशन क्या आ जाएगा डेल क्रॉस एच इंटू डो डी वेक्टर अपॉन डो टी, डो डी वेक्टर अपॉन डो टी। अब यहाँ पे डी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे डी वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर, क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर। एप्सिलॉन का वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ई वेक्टर अपने पास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डो अपॉन डो टी एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर। अब एप्सिलॉन क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, एप्सिलॉन बाहर लिया हमने, एप्सिलॉन इंटू डो अपॉन डो टी ई वेक्टर, राइट। अब हमारा लेफ्ट साइड में क्या है अपना क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट जो पार्शियल डेरिवेटिव है, सिंपल टर्म से एच भी अपना गिवन है ई भी गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले डेल क्रॉस एच फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, पहले अपने सॉल्विंग कर लेते हैं अलग अलग तरीके से, डेल क्रॉस एच फाइंड कर लेते हैं। डेल जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म यूज करते हैं, क्या आ जाएगा ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप, देन डो अपॉन डो एक्स, डेल है तो क्या आ जाएगा डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो वाई एंड डो अपॉन डो जेड। थर्ड क्या एच, एच में कौन सा टर्म है अपना जेड वाला ही है सिर्फ, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ जेड वाला टर्म क्या आ जाएगा वाई प्लस 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 टी, देन रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0 0। आई होप आपको ये समझ में ये सॉल्व करना आता होगा, एंड फिर नहीं आता तो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं बिगिनिंग से। क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखते हैं, यानी ए एक्स के चूज करते हैं, देन रो एंड कॉलम हाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो वाई मल्टीप्लाई विथ वाई प्लस 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 टी, देन माइनस 0 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0, देन माइनस ए वाई के, सेकेंड टर्म में हमेशा माइनस आता है फॉर्मूले में, यस। रो एंड कॉलम हाइड किया डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई प्लस 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 टी, देन माइनस 0, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0। थर्ड क्या है ए जेड कैप, हमने क्या किया सेपरेट कर दिया, देन 0 से 0 किया 0 माइनस 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, राइट। देन अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है, क्या जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, वाई के क्या जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कोई वाई का टर्म नहीं है, क्या जाएगा 0, तो 1 इंटू ए एक्स कैप, देन माइनस ए वाई
ए वाई कैप। देन यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जिस एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वाई एंड जेड को क्या करना है, कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पे एक्स वाला कोई टर्म भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जीरो। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, जीरो, माइनस यहाँ पे भी ए जेड कैप इंटू जीरो, राइट। तो अपना आंसर क्या आया, डेल क्रॉस एच का, डेल क्रॉस एच हमारे पास आंसर आया है ए एक्स कैप, 1 इंटू ए एक्स कैप, राइट। ये हमने डेल क्रॉस एच यानी लेफ्ट साइड को हमने कंप्लीट अच्छे से सोल्व कर लिया। देन अब सोल्व कर लेते हैं, राइट साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। क्या देगा, डो अपॉन डो टी, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। क्या देगा, डो अपॉन डो टी ई वेक्टर। ई वेक्टर अपने पास गिवन है, क्या गिवन है अपना यहाँ पे, यस, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई वेक्टर क्या गिवन है, डो अपॉन डो टी, पार्शियल डेरिवेटिव करना अपने को, डो अपॉन डो टी के रेस्पेक्ट में। तो ई वेक्टर क्या है अपना 20y माइनस के इंटू टी इंटू ए एक्स केप का लिखना नहीं है, ठीक है। देन अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 20y, इस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा के इंटू टी, तो के क्या है, कांस्टेंट है, और टी क्या है, टी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, तो 1। तो अपना डो अपॉन डो टी इंटू ई वेक्टर, इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, माइनस के, क्या आ जाएगा माइनस के, और साथ में क्या चल रहा था अपना ए एक्स कैप, साथ में क्या चल रहा था, ए एक्स कैप, ए एक्स कैप, राइट। ये हमने राइट साइड भी सोल्व कर लिया। देन अब इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 वापस लिख लेते हैं यहाँ पे, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू डो अपॉन डो टी इंटू ई वेक्टर, राइट। देन अब यहाँ पे सभी वैल्यू अपने फाइंड कर लिया था। डेल क्रॉस एच का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, 1 ए एक्स कैप इज इक्वल टू एप्सिलॉन लिखते हैं, एंड नेक्स्ट क्या है, डो अपॉन डो ई, ये अपना क्या आ जाए माइनस के इंटू ए एक्स कैप। अब दोनों में ए एक्स कैप वाला टर्म है तो ए एक्स कैप से ए एक्स कैप कैंसिल कर लेते हैं या कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे 1। अपने को वैल्यू किसका चाहिए था, के का चाहिए था, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन का वैल्यू अपना क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9, क्या देगा 4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9, ठीक है। अब ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, के इज इक्वल टू क्या आ गया, कैल्सियम अपन सोल्व करेंगे, के का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 8 वोल्ट पर मीटर सेकेंड, अपॉन में टाइम था इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड भी आ जाएगा। ये क्या आ गया, यूनिट फॉर के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इतना ही पूछा था अपने को, दोनों इक्वेशन में के का वैल्यू के गिवन था अपने को फाइंड करने के लिए, वो अपने फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको यूज करना है मैक्सवेल इक्वेशन का, एंड मैक्सवेल इक्वेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे प्लेलिस्ट में, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा जिसमें आपको अच्छे से समझ आया हुआ है कि आपको इक्वेशन याद कैसे रखना है एंड उनका यूज कैसे करना है, ठीक है। जितने भी टाइप से अलग अलग मीडियम्स होते हैं, यानी फ्री स्पेस हुआ या कंडक्टर के लिए क्या होता है, एंड वेरिंग टाइम के लिए क्या आता है, कौन से फील्ड होता है, उसके लिए क्यों इन इक्वेशन यूज करते हैं, वो सभी हमने उस वीडियो में एक वीडियो में ही कवर किया था, ठीक है। ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।